मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत ग़ुलामों को, मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत, नहीं है बंदा हुर के लिए इस्तिक़ाम फ़राक़, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, है शबाब अपने, शबाब कहते हैं नौजवानी को, यूथ को, अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलही ख़यात अंग भी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिसकी ज़िंदगी सख्त कोशी में गुज़रती है तो उसके लिए जो ज़िंदगी होती है अंगबीन बन जाती है। अंगबीन फ़ारसी का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है शहद। तो जो बंदा सख्त कोश होता है लाइफ के अंदर, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कोई 10 साल रिसर्च किया, पता चला कि स्ट्रेस मैनेज करने का, लाइफ की जो टफ़ चीज़ों का मैनेज करने का एक ही तरीका है कि आप उससे टफ़ हो जाएं। कहते हैं ना, व्हेन द वे इज़ टफ़ द टफेस्ट कैन गो। ये आज का टॉपिक है जी हमारा कि स्ट्रांगली मेंटल या मेंटली स्ट्रॉन्ग, चॉइस इज़ योर्स। तो आज के सेशन में ये मैंने देखा है जो हालात इस वक्त करंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और जो नाजुक मोड़ है पाकिस्तान का, वो मेरा ख्याल काफ़ी 76 ईयर्स का हो गया है। अभी इस नाजुक मोड़ अभी ख़त्म नहीं हो रहा और आगे पता नहीं कितने डेकेड्स इसने अभी और चलना है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अब हमने करना क्या है? जब इन्फ्लेशन टॉप पे हो, जब लोगों के घर में भूख आ जाए, जब सफ़ेद पोश जो हैं वो अपनी सफ़ेद पोशी के लिए कभी सर को ढांपते हैं तो पाँव नंगे, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। तो अब तो ज़िंदगी अब एक मुक़य्यद होके रह गई है। तो लाइफ़ इज़ टू टफ़, लाइफ़ इज़ टू डिफ़िकल्ट। इस सारे सिनेरियो के अंदर कि सर्वाइवल की गेम में अब कैसे सर्वाइव करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गली मेंटल। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? स्ट्रॉन्गली मेंटल। तो ऐसे नहीं लग रहा कि पूरा जो सोसाइटी है इस वक्त, पूरी सोसाइटी इस वक्त स्ट्रॉन्गली मेंटल हो चुकी है। हर बंदे को हाथ लगाओ और लड़ाई करने को पड़ता है। कोई टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई सब्र, कोई बर्दाश्त। इधर से शादी होती है, पता चलता है 3 महीने बाद घर उजड़ गया है। दोस्ती होती है, लड़ाइयाँ हो गई हैं। कोई पैसे की बात है, लोग एक दूसरे को गले काट रहे हैं। जो खून के रिश्ते हैं वो खूनी रिश्ते बन गए हैं, खून के रिश्ते खूनी रिश्ते हो गए। तो ये बड़े कुछ कड़वे सच हैं। अब ये नहीं कि कड़वे सच है तो आंखें बंद कर लें, इनको फेस करना है भाई। कैसे फेस करना है, ये आज मैंने आपको एक छोटी सी एक आज का सेशन है, एक ट्रेनिंग है, ये टेक्निक्स हैं वो आपके साथ मैंने रखनी है कि कैसे हमने इस सिनेरियो से बाहर निकलना है। ठीक है जी। आपको पता है कि ज़िंदगी में ये जो मामलात हैं, लाइफ जो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही है, इवन के बाहर के मुल्कों में, यूरोप में भी लाइफ इज़ टू टफ। याद रखिएगा बात, हर जगह इन्फ्लेशन ने लोगों की मत मार दी। लोगों के पास अब वो थोड़े से पैसों में अब जो इतनी सारी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की वो पूरी नहीं हो पाती। अब क्या है जी, पहला स्टेप क्या है जी कि जो सिचुएशन, हम इसको बदल सकते हैं? नो। क्या हम अपने वज़ीर आला, वज़ीर आज़म को बदल सकते हैं? नो। हम चीफ साहब को बदल सकते हैं? नो। तो अब वो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है कि जो मैं तब्दील नहीं कर सकता या कर सकती, उसके लिए हमने क्या करना है। और जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, उसके बीच में एक स्पेस है, उसका नाम है रिएक्ट करना या फिर रिस्पॉन्ड करना। बीच में क्या है जी? पहले क्या है जी, एक सिचुएशन जो मेरे इख्तियार में नहीं है, और अगर इस तरफ कर दूं, ये पहला एस है, दूसरा आर है, ये तीसरा वाला जो, ये आर का मतलब क्या है? रिजल्ट्स। ना रिजल्ट पे मेरी कोई कंट्रोल है, कोई काम होता है उसका रिजल्ट क्या हम ध्यान देते हैं, पता नहीं पास होना है, फेल होना है, बिज़नेस करना है, कामयाब होना है, नहीं होना। जो बीच वाला स्टेप है आज का सेशन उसके ऊपर है, क्या कि जो सेंटर के अंदर आता है, या रिएक्ट करना या फिर रिस्पॉन्ड करना। अगर आप रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट क्यों करते हैं? किसी चीज़ ने, किसी बंदे ने कोई गाली दे दी, किसी ने आपको कोई बुरा कह दिया, गाड़ी जो रॉन्ग पार्किंग आपकी गाड़ी के पीछे लगा दी और आपको एक इमरजेंसी में जाना, उस वक्त क्या होता है? बिल करता है मैं इसकी गाड़ी को आग लगा दूं या इस गाड़ी को मैं ठोक दूं। तो वो उस वक्त सिनेरियो बड़ा, इंसान को उस वक्त ना बंदा स्ट्रॉन्गली मेंटल की तरफ चला जाता है, उसके अपने कंट्रोल नहीं हो पाता सिचुएशन। तो अगर आपने रिएक्ट किया, ये क्या है? इमोशनल ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन के 2 हिस्से हैं। ये इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको कहते हैं, ये राइट ब्रेन इसको बोलते हैं, जो रिएक्ट कर जाता है और जिसकी कीमत बाद में हमें बड़ी देनी पड़ती है। आपने देखा कभी कोई डाइवोर्स होती है, कभी बड़ी हैप्पी मूड में होती हो, कोई अच्छे सुकून में बैठे हों, बोलो जी अब हम नहीं रहना। हाँ, जो कबूल है और कबूल है,
वो गुस्से में होता है, वो किस में होता है, बड़े पॉजिटिव मूड में होता है, ठीक है ना, और बड़े हंसते हंसते होता है। इवन कि लड़की कबूल है ना भी बोले, उसकी अम्मा पीछे से उसकी गुत्त पकड़ के ऐसे ऐसे कर देती है, कबूल है जी, हाँ मौलवी कहती है हाँ 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 हो गया जी, लड़की हमारी बोलती नहीं है तो राज़ी है जी। है तो कमिंग टू द पॉइंट, कोई भी जो रिएक्शन होता है ये इसका रिजल्ट जो होता है ना, अगर आपकी सिचुएशन नहीं बदल सकते तो अगर आप रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्ड करें, और रिस्पॉन्ड का ताल्लुक क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन के साथ। उसका क्या मतलब है कि ये लॉजिकल होता है, इसने चीज़ों को एनालाइज करना है, इसने चीज़ों को एनालाइज करने के बाद देखना है कि जो अपना चूज़ करूँगा अपना रिस्पॉन्स, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है या बेस्ड ऑन इमोशंस है। और पाकिस्तानी बड़े जज्बाती कौम है, आपको पता है हर चीज़ के अंदर हमारे क्या होता है जी, जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फैसले गलत होते हैं। कहते जब भी आप एंगर में हो, गुस्से की हालत में हो, कभी फैसला मत करें, खासकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का, या फिर हंगरी हो या एंग्री हो, कोई फैसला ना करें। दूसरा बोला क्या है, हंगरी हो, भूखे हो, कोई फैसला ना मत करें, वरना आप गलत फैसला करेंगे, ठीक है। या तीसरा, आप थके हुए हो, नेवर मेक अ डिसीजन, क्योंकि तीनों की सूरत में वो आपके ऊपर प्रेशर होगा और बाद में आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि आपने रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये जो रिएक्ट करना होता है ये क्या करते हैं जी, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानी है, ठीक है। और जो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जो चीज़ों को वो करते हैं वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो पहले वाले स्ट्रॉन्गली मेंटल होते हैं, यानी कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने उन फैसलों का बाद में नतीजों को उनको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। तो खैर, तो पहली चीज़ क्या है जी, फर्स्ट क्या है जी, एस मीन्स सिचुएशंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल, आर रिजल्ट्स, जो बीच क्या है जी, वो है हमारा रिस्पॉन्स या हमारा रिएक्शन। अगर हमारा रिस्पॉन्स करेंगे वो लॉजिकली होगा कि यार इसको मैं इसकी मिसाल देता हूँ, आपको समझ आएगी कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन में क्या फ़र्क है। हम जब साइकोलॉजी के तालिब इल्म थे, पढ़ते थे, तो हमने एक जो कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों की एनालिसिस करने गए, उनसे कुछ इंटरव्यूज़ करने थे। हम कुछ यूनिवर्सिटी वालों ने परमिशन ली, वहाँ गए, पता चला कि एक यंग सा लड़का था, तो एक वो 302 वाली दफ़ा जो होती है, सज़ाए जो होती है उसको उम्र कैद या मौत होती है, उसमें वो था, बंद था, और वो वेट कर रहा था कि अब उसकी पारी। अच्छा, वो शक्ल सूरत से कोई क्रिमिनल नहीं लग रहा था, बड़ा सिंपल सादा सा नौजवान था। हमने उसको, अशरफ साहब अपना निसार भाई, उससे पूछा कि क्या वजह हुई, तुम्हारा केस स्टडी क्या है, तुम क्यों इधर आए। उसने बड़ी सिंपल सी बात की, ये देखिए रोज़ होता है ये हमारे सोसाइटी में ये बात। उसने ये बोला कि हमारा इशू ये है कि मेरा इशू ये है कि मेरे को ना, मेरी सिस्टर जाती थी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तो मोहल्ले के 2-3 लड़के उसको तंग करते थे, मुझे पता नहीं था। एक दिन मुझे पता चला तो मेरा दिमाग मीटर घूम गया, मेरे जेब में एक मौजर था, वो लड़के को मैंने देख लिया, वो तंग कर रहा था मेरी सिस्टर को, तो मुझे गुस्से में क्या किया, मैंने उसे फायर मार दी। कहते अब क्या सूरत हाल है, तो कहते हैं अगर मैं अब एनालिसिस करूं, उस सूरत को दोबारा जाऊं, क्योंकि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं तो अंदर आ गया, जो मेरी बहन बेचारी जिसको मैंने प्रोटेक्ट करना था वो तो अकेली रह गई, वो तो और वल्चर्स के हाथ में चढ़ गई होगी, मेरे को पता भी नहीं। तो कहता है कि उस वक्त क्या था, तो कहता है कि जब हम चॉइसेस क्रिएट करते हैं, ज़रा सुनिएगा, एक गिवन सिचुएशन में, ये सेंसिटिव बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक गिवन सिचुएशन में एक चॉइस नहीं होती, क्या होती है, 3-4 चॉइसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहते मुझे गुस्सा आता, तो मैं गुस्सा आया था तो मैं जाके उनके पेरेंट्स से बात करता कि अपने बेटे को, ये चॉइस नंबर 1 थी। मैं अपनी बहन को घर बैठा लेता, ये भी थी वाकई चॉइस, ये थी कि चलो दवा करो नहीं कुछ दिन के लिए, ठीक है। या फिर मैं जाके फायर भी मारता, तो उनके मैं डरा देता, हवाई फायर कर देता, टांग पे मार देता। या चौथी में चॉइसेस है ना, मतलब 4-5-6 चॉइसेस थी, उस वक्त कोई चॉइसेस ज़हन में नहीं आई। यही है सारा क्वेश्चन। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपनी चॉइस पिक करते हैं, ये है असल में इम्पॉर्टेंट। अब्दुल आदि साहब प्लीज़ बैठें आप। हैं जी, क्या बोला, वो अपनी चॉइस क्या करते हैं, पिक करते हैं, वो अपनी चॉइस को चूज़ करते हैं कि मैंने एनालिसिस किया सिचुएशन का, तो 5 चॉइसेस हैं, शादी है, नौकरी है, घर है, आप चूज़ करते हैं। इवन आपकी खुशी है,
किरण जरा तो कैमरे से पीछे हट जाए, आप बैठ जाइए किरण, आप बैठ जाइए, वो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ किरण, मेरा ना वो फ्लो टूट जाता है, वो आप जब हो जो सामने जो आई कांटेक्ट होता है ना तो वो फिर मेरा वो डिस्टर्ब होता है, इसको यार डिलीट कर देना ना। मैंने क्या बोला जी आपको, चॉइसेस, मेरा फ्लो ब्रेक हो गया है, चॉइसेस चूज करनी है। यस ये जो सी है ना जी, देखिए मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको देना पड़ता है। वो देखें जी ABC, क्या बोला जी, ABC, ABC, ठीक है। अब जिंदगी की ABC आपने समझ रखना है। A का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, A का मतलब क्या है, चलो मैं रोक बताता हूँ। B का मतलब क्या है, ये ज़िंदगी की ABCD आपने कभी ज़िंदगी नहीं बोलनी। ये जो आज का जो मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ABCD पे अमल करते हैं। ये ज़िंदगी की ABCD आपने नहीं बोलनी। B का मतलब है बर्थ। B का मतलब क्या है, बर्थ। आप अपनी मर्जी से आए थे इस महल्ले में, पैदा हुए थे, है ना सारा, हैं जी, आप अपनी मर्जी से तो नहीं आए थे ना कि पाकिस्तान में पैदा होंगे। आज का जो 80 लाख बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, कोई भी मर्जी से नहीं आ रहा कि अल्लाह मियां हमें किसी यूरोप में पैदा कर दे, हम कोई अमेरिका में पैदा हो जाते, और नहीं तो दुबई में पैदा हो जाते, कम से कम ज़िंदगी तो अच्छी हो। तो हम कहाँ से पैदा हो गए, कौन से दुनिया में हम लोग। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद, पता नहीं कौन सी सज़ा काट रहे हैं हमें पाकिस्तानी तरह के। तो कमिंग टू द पॉइंट, B का मतलब है बर्थ, नो कंट्रोल, ये B आ गया, और ये क्या आ गया, D आ गया। C आपको बताता हूँ। D का मतलब क्या है, डेथ, ना पैदाइश के ऊपर कोई कंट्रोल है आपका, नो। अब कहाँ फौत होना है, कोई $15,000 खर्च करके अगर आप पानी की 12,000 फुट नीचे, वो जो दादा जो फौत हुआ शहजाद दादा, वो उसने अपना टाइटैनिक के चक्कर में, आप दोस्त देखने के चक्कर में बेटा और बाप दोनों फौत हो गए, 12,000 फीट डीप इन द सी। तो मौत भी आ जाती है, उधर आसमान में आए या पानी के अंदर आए या मोटरवे पे आए या किसी जगह पे आए, पता है। तो D का मतलब है कंट्रोल, डेथ, नो कंट्रोल। C का मतलब क्या है, चॉइस। C का मतलब क्या है, ना मेरी बर्थ पे कोई काबू, ना मेरे अब्बाजान कौन होंगे, मैं चूज कर सकता हूँ माई फादर, हु विल बी माई फादर। हाँ, अपने दोस्त में चूज कर सकता हूँ, दैट्स अ चॉइस। अपना पार्टनर में चूज कर सकता हूँ। अगर अम्मा बंदूक रख कर वो पीछे से बंदूक आपके जो बालों को पकड़ के ऐसे सर ना हिला दे वो भी तो होता है ना हमारे शहरों में, देहातों में, पकड़ के कहते जी कुड़ी ने मंजूर दे दी, बस ठीक है। तो वो भी तो, लेकिन अब जो नई नस्ल आई है वो तो चॉइसेस पे अमल करती है ना, ठीक है, वो अपने फैसले खुद कर रही है। तो वो जो C है वो चॉइसेस है। सैडनेस क्या है, चॉइसेस। गुस्सा क्या है, चॉइस। हैप्पीनेस क्या है, चॉइस। डिप्रेशन क्या है, चॉइस। ठीक है। डिसिप्लिन क्या है, चॉइस। अच्छा फूड खाना या जंक फूड खाना क्या है, आपकी बैड हेल्थ जो है क्या है, एक्सरसाइज सुबह करनी है नहीं करनी क्या है, ये तो नहीं बर्थ और डेथ का ताल्लुक इसके साथ। आपने 1 घंटा वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्या है ये। आपने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये रंग जो पसंद किया हुआ है, ये क्या है, चॉइस। आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, ये क्या है, बहुत बड़ी चॉइस। तो सारी जिंदगी C के गिर्द घूमती है। C का ताल्लुक जो होता है ना वो आपके फर्स्ट A के साथ है। A क्या होता है जी, अकाउंटेबिलिटी। जिंदगी की जो भी एहतसाब होना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है, वो उस चॉइसेस की होनी है। तो जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस C को, अब चॉइसेस 2 तरह की होती हैं। एक चॉइसेस होती हैं जो कि हाईली इग्नोरेंट चॉइसेस होती हैं, क्या होती हैं, इमोशन बेस्ड चॉइसेस होती हैं। एक होती है इनलाइटेंड एजुकेटेड रिफाइंड चॉइसेस होती है। तालीम क्या करती है, डिग्री FA BA MA क्या किया, तरबियत क्या करती है, उन चॉइसेस को रिफाइन करती है, जो क्रूड को रिफाइन करके बेहतर चॉइसेस में लेके जाती है। आपको ज्यादा अवेयरनेस आ गई कि ये खाना खाना है, ये जंक फूड है, ये बर्गर पिज्जे शिजे ये सारा क्या है, जंक है, ये चॉइस है। जब आपको रिफाइंड उसने एजुकेशन नहीं दिया कि नहीं यार ये जंक नहीं खाना, ऑर्गेनिक फूड खाना है, क्या बोला, ये आपकी चॉइस। ये ओबेसिटी के जो मामलात हैं, आपने देखा कि हमारी जो नई नस्ल है, जनरेशन है, या ये बहुत ही बेचारी लीन है, ये पैंट पहनते नीचे गिर जाती है, तो यहाँ ओबेसिटी है,
किसी को नॉर्मल आपने देखते नहीं होगा, यूनिवर्सिटी जाके जरा सर्वे करके आए, या हमारे बच्चा पार्टी जो है टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, या बहुत ही पतली होगी तो यह बहुत ही ओबेसिटी होगी। क्यों होगा? कि बर्गर और उनकी चीजों के ऊपर जो उनकी टेम्पटेशंस हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है इस सी की जो चॉइसेस को डिसिप्लिन में लेके आना है। क्या बोला? डिसिप्लिन में लेके आना। ये जो पेन है ये बेसिकली गेन है। क्या बोला जी? पेन है वो गेन। अगर नहीं पेन है तो खाली गेन ही गेन है। गेन वो चाहे वजन का गेन है, चाहे दिमाग का गेन है, चाहे किसी का भी गेन है। समझ आई बात है? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये चॉइसेस को जो आपके तजर्बों से रिफाइनमेंट आएगी, तालीम से, तरबियत से, इस किस्म के सेशन से, तो जिंदगी में जो चॉइसेस नेक्स्ट चॉइस होगी वो बेहतर होगी पिछली चॉइस से, उसकी अगली थर्ड वाली चौथी, उससे क्या होगा? आपकी लाइफ के अंदर चॉइसेस जितनी बेहतर होती चली जाएंगी, आप जिंदगी में उतने मेंटली स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, उतनी जिंदगी आपके लिए अंगबी बन जाएगी, यानी कि शहद बन जाएगी। नहीं तो जिंदगी क्या लगेगी? जबड़े मुसलसल की तरह काटी है। ऐसे लगेगा कोई बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया, जाने किस जुर्म की पाई है सदा। तो अकाउंटेबिलिटी इस दुनिया में भी होनी है उधर, और अल्लाह के हाँ जो आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है वहां भी चॉइसेस का एक हिसाब होना है कि बेटा जी आपको चॉइस थी, किसने कहा था वहां जाके शादी करो, किसने कहा था वहां जाके नौकरी करो, किसने कहा था जाके तुम ये रोटी वाली ये फजूल किस्म की चीजें खाओ? आपको कोई था कि नहीं था? इसकी और मिसाल देता हूँ चॉइसेस की। आपका हाथ नवाले के ऊपर, आपको भूख लगी है जी, गौर से सुनिएगा, भूख लगी है, नवाला पकड़ा है, नवाले को पकड़ा तो उंगली ने क्या बताया कि रोटी जो है ये नरम है या गर्म है? उंगलियां बताएंगे या नहीं? अम्मा ने तवे से जल्दी जल्दी ऊपर गरम गरम रोटी दी तो कहते बेटा जरा उसको ठंडा हो लेने दो, पकड़े कर। तो उंगलियां क्या बताती हैं? गरम है, गरम है। उसके बाद उसके उंगली ने दे दिया ये नवाला अपने मुंह को, तो मुंह के ऊपर क्या हुआ जी? गरम है, चल गया। मुंह के ऊपर पता चलेगा कि ये नरम है, गरम है, सख्त है। दांत बताएंगे सख्त है, चबा सकते हैं, इसके अंदर कोई पत्थर तो नहीं है, कोई बिरयानी खा रहे हैं मजे की, उसमें कंकर आ गया तो दांत बता देगा ना, उंगली नहीं बता सकी लेकिन दांत बता देगा कि इसके अंदर ये कंकर है भाई, तो वो उसी वक्त आप उसको फेंक देते हैं। तो इसने क्या बताया कि नरम है, गरम है, ठीक है ठीक है। नाक ने क्या बताया कि ये बासी है, ये फ्रेश है। नाक बता देगी कि रोटी 2 दिन की है, पहले की है, या अभी पक के आई है। खाना जो है 2 दिन का पुराना है या फ्रीजर से गर्म किया गया है, आधा ठंडा आधा गर्म है। नाक बता देगी। उसका जो ऑरा है स्मेल को, मुंह जो ना ताल्लुक जो होता है नाक का बिल्कुल साथ है, तो उसकी स्मेल जो है वो आपको जो बर्ड्स को बता देगी कि कैसी इसकी स्मेल है, ऑरा कैसा है, ठीक है। जुबान क्या बताएगी? कैसा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, ज्यादा नमक तो नहीं है जी, चख के तक बता दो यार कि कैसा है, यार नमक ज्यादा तो नहीं है, या इसमें स्पाइसी तो नहीं ज्यादा। तो जुबान क्या बता रही है? टेस्ट बता रही है। नाक उसका स्मेल बता रही है कि ये बासी है, फ्रेश है। दांत बता रहे हैं कि जनाब सख्त है। हाथ बता रहे हैं गर्म है, ठंडा है। हर चीज बता रही है। फिर स्टमक के अंदर चला जाना है, ठीक है। एक चीज नहीं बता सकती, ना जुबान, ना कान, ना नाक, क्या कि ये आपकी चॉइस है क्या कि ये हलाल का है, ये हराम का है। क्या बोला ये नवाला? जरा गौर से सुनिए जुमला की बात। क्या बोला? उंगली बताएगी। उसको तो भूख लगी है, मैदे के अंदर जाना है। हम खाते हुए बहुत से लोगों को पता नहीं चलता तो क्या ये सीए और कई सालों तक खाते जाते। तो जब चॉइसेस को आप एजुकेट करते चले जाएंगे तो पता चलेगा कि ये हलाल के या ये वो तालीम है जो हमें हमारा दीन बताता है, ये वो तालीम जो हमारा मजहब बताता है, ये कुरान बताता है कि ये हलाल का हुक्म है या हराम का है। हलाल हराम बताएगा नाक, आंख, कान, ठीक है। तो सी क्या है जी? तो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी चॉइसेस पे नजर रखते हैं, अपनी चॉइसेस देखते हैं कि जो भी हमने चूज किया वो सही है, क्योंकि गलत और सही ये जो चॉइस है यही सारी की सारी जिंदगी का, आपकी जिंदगी की जो ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग वो अपनी चॉइसेस को क्या करते हैं? इनलाइटन करते हैं। जितनी लाइफ में इनलाइटनमेंट आएगी उतनी अलाइनमेंट आएगी। क्या बोला? ये 2 लफ्जों को समझना है, इनलाइटनमेंट एंड अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट क्या होती है कि आपके 4 पहिए हैं गाड़ी के, गाड़ी चलाते हैं ना आप, है जी सर भाई, 4 पहिए ना, अगर एक पहिए का पंचर हो जाए या हवा निकल जाए तो क्या होता है, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, हो जाएगी अलाइनमेंट करा। तो अलाइनमेंट कराएंगे तो करने के लिए आपको सारा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, सस्पेंशन को देखना पड़ेगा। तो 4 डिमेंशन इंसान की चॉइसेस के। सुन लीजिए, पहला क्या जी, आपकी बॉडी। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट दे टेक केयर ऑफ देयर, और दूसरा क्या है जी, आपका माइंड, उसमें कोई जंक फूड नहीं जाएगा या जंक थॉट नहीं जाएगी, बॉडी के अंदर जंक फूड नहीं जाएगी और दिमाग के अंदर जंक कोई जंक थॉट नहीं जाएगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आपको स्वाय जंक थॉट्स मिल रही हैं, जंक जा रहा है सारा, जिसमें आपका डोपामाइन रिलीज होता है, आपको प्लेजर मिलता है, चीप प्लेजर। क्योंकि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि फेक प्लेजर क्या होता है और रियल प्लेजर क्या होता है। सारी दुनिया इस वक्त फेक हो गई है, क्यों कि फेक प्लेजर मिल रहा है। बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है ये डोपामाइन क्या होता है, क्योंकि माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये हलाल है या हराम है। इसी तरह माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये रियल डोपामाइन है या रियल वाला या फेक है, उसको तो प्लेजर चाहिए। उसके चक्कर में हम फिर एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, गलत रास्तों की तरफ चूज करते हैं, फिर चॉइसेस हमारी गलत होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर लाइफ कहते हैं कि जी उसकी वजह से हुआ था, अब्बा ने किया था, अम्मा ने किया था, मेरे फलां पाकिस्तान बुरा था, पाकिस्तान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हालांकि वही कंट्री वही सिचुएशन होती है, अंदाजे नजर मंजर बदल देता है सारा। एक ही सिचुएशन होती है, एक बंदा डिफरेंट परसीव करता है, एक को अंधेरा नजर आता है, दूसरे को रोशनी नजर आती है। एक अपना लोगों के देखता होता है चीजें कि उनके पास गाड़ी फलां कोठी है, और उसके घर में उसकी जो प्लेट में रोटी पड़ी हुई है उसको देखने उसकी नाशुक्री कर रहा है कि ये भी किसी को नहीं मिलता। एक बंदा नौकरी की धक्के खा रहे हैं और उसको अपनी नौकरी बुरी लग रही होती है, वो कहता है यार ये क्या नौकरी है, तो वो जो नौकरी छोड़े उसके लिए 10 लोग उसके लिए नौकरी के लिए तरस रहे हैं भाई। एक बंदे के पास अपनी औलाद होती है, बेटा ये बेटी अल्लाह ने दे दी है, ये बेटियां तो दे दी हैं, वो कहते ये क्या यार बेटा नहीं आया, वो कहते जिनके पास बेटी भी नहीं है तो साहिब औलाद ही नहीं है, तो वो औलाद घर है, आपको छत बैठी है, कैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, तो देखने का क्या है जी, अंदाज है, अंदाजे बयां, अंदाजे नजर मंजर बदल देता है। तो जिंदगी के अंदर जो चॉइसेस को अगर आप जितना रिफाइन करते चले जाते हैं, उतना ही आपके जो जिंदगी में जो फैसले हैं, सी के बाद जो डी है वो डिसीजंस हैं। क्या बोला, जो सही चीजों के चॉइसेस को पिक करेंगे, ये डिसीजंस, और डिसीजंस होते हैं, इट इज नॉट द सर्कमस्टांसेस दैट मेक और ब्रेक योर लाइफ, इट इज अ डिसीजन इन योर लाइफ दैट मेक और ब्रेक योर लाइफ। आई रिपीट, जिंदगी में सर्कमस्टांसेस के ऊपर लोग जो होते हैं कमजोर लोग करते हैं, वो क्या होते हैं, वो विक्टिम माइंडसेट होते हैं, और जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो विक्टर माइंडसेट होता है। तो विक्टिम में और विक्टर में फर्क है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप विक्टर हैं, और मेंटली वीक हैं तो आप कहेंगे जी मैं तो विक्टर हूं, मेरी पुप्पी ने ज्यादती की थी, मेरे चाचे ने ज्यादती की थी, मेरे बॉस ने मेरे साथ ज्यादती की थी, मेरे फलां ने मेरा हक मार दिया था। वो क्या है, विक्टिम। और 90% पाकिस्तानी आपको विक्टिम माइंडसेट के मिलेंगे। खरी होगी बात, विक्टिम है या विक्टर है। और जिनका स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग हो गए उनके लिए क्या होगा, लाइफ क्या है जी, आई एम पॉसिबल। क्या बोला, और जो मेंटली वीक होंगे कहेंगे इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल पढ़ेंगे, जो कमजोर लोग होंगे क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल पढ़ेंगे ना। और जब आज के सेशन के बाद आपके पास चॉइसेस हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, है वही लफ्ज, इम्पॉसिबल भी वही है, लेकिन दूसरा जो देख रहा है वो क्या कर रहा है, नजरिया फर्क हो गया। सिर्फ देखने वाला कह रहा है यार ये मुझे ना इम्पॉसिबल नहीं नजर आ रहा, मुझे क्या नजर आ रहा है, आई एम पॉसिबल। तो जिंदगी के अंदर या आपने ब्रेक होना है, सिचुएशन हालात ने आपको ब्रेक कर देना है, जो आजकल इन्फ्लेशन और दूसरे मसले मसाइल हैं, या फिर आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर देना है। क्या बोला, रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, या खुद ब्रेक हो जाएंगे, या विक्टिम बन जाएंगे या विक्टर बन जाएंगे, मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, या मेंटली या स्ट्रांगली मेंटल हो जाएंगे। चॉइस इज योर्स। आई होप आपको कुछ थोड़ी सी ये सी समझ आ गया। तो सी वाला जो है ना, सी और डी का ताल्लुक है, एक डी वो डेथ है, एक है डिसीजन है। जिंदगी में आज आप जो भी हैं, मैं जो भी हूं, अपने उन डिसीजंस का नतीजा हूं। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर डिसीजंस, नॉट द सर्कमस्टांसेस।
आई रिपीट, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस एंड द राइट चॉइसेस। अब मेरी बात सुन रही बात, और उसका नतीजा होना है, उसी की सारी जिंदगी की जो ताना बाना ये जो बुना हुआ है। आई होप आप लोगों को आज का ये मेंटली स्ट्रांग बनना है, ये आपने अपनी सी को एक्टिवेट करना है और डेली चॉइसेस आपने यूटिलाइज करनी है, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी सोल और अपने इमोशंस, अपनी हार्ट, इसको केयर करनी है। ये चारों का बैलेंस होगा तो अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट होगी तो क्या होगा, इनलाइटनमेंट होगी। इनलाइटनमेंट का मतलब आप अंदर से रोशन हो जाएंगे। बाहर की दुनिया जो फेक दुनिया नजर आ रही है, ये दुनिया आप पीछे नहीं भागेंगे इन चकाचौंध रोशनियों के पीछे। आप जाके इंस्टाग्राम पे आपको इस फिल्टर लगाने की जरूरत, क्योंकि आप अपने नेचुरल को, रियल को पसंद करेंगे। 95% बॉडी शेमिंग या इस तरह के जो मसाइल नई नस्ल को आ गए हैं, जो मेकअप करके ये करके, ये सारी आर्टिफिशियल एक्सटर्नल चीजों का सहारा है। जो बंदा अंदर से खूबसूरत हो उसको इन चीजों की जरूरत ना, किसी की वैलिडेशन की जरूरत है, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई है, उसको किसी की बाहर की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो एनरिच्ड है, वो इनलाइटेंड है। और एनलाइटनमेंट कब आई है? वो अलाइंड हो गया है अपने अंदर से चारों चीजों का। चारों चीजों की अलाइनमेंट कैसे होती है? जब वो बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल की केयर कर रहे हैं। जितनी आजकल की नफ्सियाती बीमारियां हैं, लिख लें ये बात मेरी, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये कोई नहीं है, बकवास है। ये सारी बीमारियां रूहानी हैं। ये लस्ट, ये ग्रीड, ये फियर, ये हेट, ये गिल्ट, ठीक है, ये क्या है? स्पिरिचुअल डिजीजेज हैं। इसका नतीजा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। The more you have the lust, more you have a depression. The more anxiety, the more you have a stress. The more you have the fear, the more you have the guilt feelings, the more you will have the suicidal thinking. तो अपनी रूहानियात की कदर करें। Thank you very much.